वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। मैं आनंद कुमार। आज आप लोग को इंग्लिश में वॉइस चेंज बताऊंगा जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मुफ्त का मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में और ये बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। यदि टायर टू CGL टायर 2 की बात करें तो 20 से 22% पूछे जाते हैं, यानी कि 22 मार्क्स जो कि बहुत ईजी होते हैं। आप देखते ही उसको बना सकते हैं। या फिर टायर 1 यानी प्री की बात करें, CGL प्री की बात करें, CHSL की बात करें, MTS की बात करें तो सब में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2 to 4 मार्क्स। तो आप इतने मार्क्स बहुत इजी वे से ला सकते हैं। तो आज हम लोग वॉइस चेंज को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वॉइस होता क्या है। अब वो वॉइस मतलब आवाज़ नहीं हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ इंग्लिश में वॉइस जो है इसका मतलब होता है कि वर्ब को एक्सप्रेस करने का तरीका, कि वर्ब को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं। वे टू एक्सप्रेस वर्ब। और वर्ब को एक्सप्रेस करने का दो तरीका है। सिंपली हम लोग कोई जब सेंटेंस बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो देखिए एक तो ये बोले कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और वही सेंटेंस को जो हम लोग दूसरे तरीके से बोलना होता है। बोले कि वर्ब को एक्सप्रेस करने का दो तरीका, एक बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट वहाँ पर क्या वर्ब को अलग अलग तरीके से बोल रहा है। एक तो बोल रहा है सब्जेक्ट के रूप में पहले लाया मैं, और फिर जो ऑब्जेक्ट था यानी कि क्रिकेट और उसको पहले लाया गया। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू से हम लोग वॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, एक तो हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब देखते हैं क्या क्या होता है। पहला हो गया आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अभी आपको हम क्या बोले कि वर्ब को एक्सप्रेस करने का दो तरीका। यदि सीधे सीधे बोल दिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो यानी कि वो एक्टिव में आता है, यानी कि उनमें जो करता होता है सब्जेक्ट पहले लाया जाता है, ठीक है। और जब पैसिव की बात करते हैं और वही सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब सिंपल है। यदि आपको बोले कान छूने तो कोई सिंपली इधर छूता है और कोई इधर से लाके छूना तो कान ही है। तो वही चीज़ इसमें होता है, यानी सीधे सीधे बोलना वो आपका एक्टिव में आ गया, और थोड़ी सी बात को घुमा के बोलना वो आपका पैसिव में आता है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि बोले थे आई प्ले क्रिकेट। देखिए इसमें बोल रहे हैं आई प्ले क्रिकेट, और इसी को जब हम लोग चेंज कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो बोलते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। मतलब क्या बोल, लगभग सेम ही है। मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। यही दोनों सेंटेंस, ये सीधा सीधा बोले यार थोड़ा सा ये घुमा के बोले, यही दोनों में अंतर है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले हम लोग कुछ कुछ जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीनों को समझना है। ये तीनों समझ में आ गए तो चाहे जितना भी कम्प्लेक्स सेंटेंस दे दे, बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत बड़ा कर दे सेंटेंस को, ठीक है, तो वो फिर भी वो इजी रूप से बन जाते हैं। हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है क्या। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग लिए हुए हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है वर्ब। तो बोले आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो भी काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। यदि ये भी ना समझ में आए कि क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। बीच वाला वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड बोलने का मतलब आप कुछ भी करते हो, जैसे खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना, नाचना, गाना, ये सब जो हो गया आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब से जब हम लोग हु से क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा, जब हम लोग वर्ब से हु से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हु से क्वेश्चन करेंगे, इसका क्या मतलब हो गया। इससे यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि हु प्ले क्रिकेट, सिंपल बात है, यदि कौन खेलता है तो उसका जो जवाब आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ आई। यदि यहाँ राम रहता है तो फिर राम लिखते हैं, श्याम रहता है तो श्याम लिखते हैं, ही रहता है तो ही लिखते हैं। हु से क्वेश्चन करे तो क्या आंसर आ रहा, आई। तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। ये अब
सारा वर्ब पर ही रिलेटेड है। यदि हु से क्वेश्चन करेंगे तो ये सब्जेक्ट आएगा, और यदि वर्ब में व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं और जो भी आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। हम बोलते हैं कि वह क्या खेलता है, मतलब क्या खेलता है, तो हम लोग उसका आंसर आएगा कि क्रिकेट। तो जो भी व्हाट से क्वेश्चन के जो आंसर आया वही आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग व्हाट से यदि क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हुम से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। और आपका हु से यदि क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यही तीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब चलते हैं कि ये चेंज करने, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं हम लोग, एक्टिव टू पैसिव। अब इसका डेफिनेशन वगैरह तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ वॉइस, वैसे शॉर्ट में लिख दिए वे टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्टिव व्हाट इज़ पैसिव, ठीक है। तो चेंज करने के लिए क्या क्या रूल हैं वो सारे हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला आप याद रखें, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। एक एग्जांपल देते हैं कि सबसे पहले यदि कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद तो वर्ब होगा, जैसा भी वर्ब हो, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट ये सबसे पहले ले आएंगे, और फिर आपका जो यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब आएगा, कुछ ना कुछ आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर ये वर्ब जो यहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे मेनली भीतरी में। फिर वैसे चेंज होता है, यदि कंटिन्यूअस में होगा तो फिर उसका अलग होता है, बिंग का यूज़ करते हैं, वो सब सारा रूल वगैरह एक एक करके देखेंगे। ये सिंपली बता रहे हैं कि सब ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है उसको हम लोग पहले ले आते हैं, और फिर ये सब्जेक्ट जो है इसको हम लोग यहाँ पर एक यूज़ होगा एजेंट बाय का, कहीं कहीं बाय यूज़ होता है, बहुत सारी जगह में एट होता है। जैसे नो के साथ जब हम लोग लगाएंगे उसके साथ टू का यूज़ करते हैं, नॉन टू बोलते हैं, नॉन बाय नहीं लिखते हैं। तो कुछ कुछ वैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा कहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है सब्जेक्ट, इसको हम लोग सबसे लास्ट में ले आते हैं। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब इसको सेम टू सेम नहीं लिख सकते हैं। जैसे यदि आपको कोई प्रोनाउन रहता है आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आपका, यदि पहले में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट यदि मी रहता है, यानी कोई प्रोनाउन यहाँ रहेगा तो उसको जब हम लोग पहले लाएंगे तो वो आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। देखिए ये आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव आप जो बोले, इसको आपको ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे आई था, आई को लिखेंगे हम लोग, ये हमेशा आपका सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट में जब लिखना होगा तो हम लोग चेंज कर लिखेंगे मी, यू का लिखेंगे आपका यू ही होता है, सी का लिखेंगे हम लोग हर, दे का लिखेंगे हम लोग देम, उसके बाद ही का लिखेंगे हिम, ईट का लिखेंगे ईट ही लिखेंगे। उसके बाद यदि किसी का नाम हो तो नाम में चेंजिंग नहीं करते, नाम आपका सब्जेक्ट रूप में जैसा रहेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में वैसा ही रहेगा। यदि राम नाम है तो लास्ट में राम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन ये सब सारे यूजेस हैं कि सब्जेक्ट के रूप में ये सब सारा मिलेगा। इसी का जब ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो आई का मी में चेंज, यू का यू में, सी का हर, दे का दैम, ही का हिम, इट का इट के रूप में लिखेंगे। अब चलते हैं कुछ रूल्स का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप रूल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कभी भी वॉइस चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं इसका रूल क्या है। तो सबसे पहला टेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और टेंस तो आप लोग पढ़े होंगे कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है,
पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे प्रेजेंट का। और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, ठीक है, वो एक्टिव में ऐसा होगा, एक्टिव सेंटेंसेस में उसका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस हमको तीन ही फाइंड करना है। उसका जो कंप्लीमेंट रहेगा आप सारा उसको वैसे लास्ट में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये V5 होता क्या है। ठीक है, तो एक तो V1 जो वर्ब का फॉर्म है, जैसे प्ले हो गया, डांस हो गया, रीड हो गया, ये सब सारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो एक बार बता दें कि V1, V2, V3, V4 और V5। V1 जिसे होता है हम लोग बोलते हैं प्ले, इसी में जब ईडी जोड़ेंगे तो वो आपका हो जाएगा प्लेड, वो V2 में, और V3 में भी हो जाएगा आपका प्लेड। और V4 इसका मतलब होता है आपका कि वर्ब के साथ ING, यानी कि प्ले है, प्ले के साथ लिखेंगे ING तो हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद हो गया V5। V5 में होता है आपका वर्ब के साथ S या ES, जैसे हम लोग बोलते हैं गो तो लिखते हैं गोज, गो के साथ ES जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा गोज। ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म, S या ES। जैसे हम लोग S जोड़ेंगे, जैसे प्ले था इसमें S जुड़ता है, ये हो गया प्लेस, ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म। ये S जब जुड़ा ये आपका हो गया फिफ्थ फॉर्म, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो था आपका एक्टिव का रूल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जब पैसिव बनाएंगे तो फिर इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में होगा आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग पहले लाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट के रूप में इसको फिर लिखेंगे। फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर इज, एम और आर का यूज करेंगे। फिर हमेशा पैसिव में याद रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, V1 कभी यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर एक एजेंट का यूज करेंगे बाय। देखिए कुछ कुछ में जो होता है सब में बाय नहीं लगाते, कुछ कुछ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, से नॉन टू, सरप्राइज, एट, ये सब कुछ कुछ प्रीपोजिशन आपको हम एक चार्ट लिख करके दे देंगे। तो इसके बाद बाय लिखते हैं। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं और फिर उनको बनाते हैं। जैसे बोले ही लाइक्स हर। अब देखिए इसमें सबसे पहला है कि सब्जेक्ट फाइंड करना, ऑब्जेक्ट फाइंड करना, वर्ब फाइंड करना। तो लाइक हो गया आपका वर्ब, सब्जेक्ट आपका, इसमें हम क्या बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो इससे हु से क्वेश्चन करेंगे, हु लाइक्स, तो सिंपल आंसर है कि ही, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ऐसे डिनोट करें सब्जेक्ट को। और फिर यहाँ पर अब व्हाट या हुम से बोलेंगे, या तो व्हाट लाइक्स तो बोलेंगे, हर लाइक, या तो यहाँ पर हुम से क्वेश्चन करेंगे, हुम लाइक्स मतलब किसको, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका वर्ब। तो तीनों आपको जब पता चल जाए तो इसमें आपको एकदम सेम टू सेम बिठा देना है। क्या था पहले, ये जो था आपका सबसे पहला आएगा, इसको क्या करेंगे सबसे पहले लाएंगे। तो देखिए हर का सब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करते हैं यहाँ से देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही हमेशा लिखेंगे। इसको जब सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हम लोग सी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सी लिखेंगे। इसके बाद ये कैसा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके अनुसार फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो गया आपका सी है सिंगुलर, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे इज। अब तो ये देखिए ये भी लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिए हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था आपका लाइक, तो लाइक का V3 लिखते हैं। लाइक का V3 क्या हो जाएगा,
लाइक्ड, उसके बाद एक एजेंट, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख दिए। अब क्या बच रहा है, बाय, तो बाय लिखेंगे बिल्कुल एकदम वैसा ही। और फिर देखिए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो सब्जेक्ट था ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, और ही को एज ए ही ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, देखिए यहाँ से ही का हिम, तो ही का हिम। ये हो गया आपका सिंपल तरीका इसको बनाने का, एकदम हूबहू इसी रूल में आप बिठा दीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता, सबसे पहले फाइंड कीजिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आप उसी फॉर्म में सबको बिठा दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में अब देखिए लिखा हुआ क्या, सीता राइट्स अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसमें से सबसे पहले फाइंड करना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या बोले थे हम लोग, हु से क्वेश्चन कर रहे थे, हु राइट, तो सीता, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और फिर ये क्या हुआ, वर्ब, ये कुछ तो काम कर रहा है ना, क्या कुछ भी एक्शन वर्ड है इसका क्या था, लिखना, तो ये हो गया आपका वर्ब। और ये जो बच गया ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, अब इसमें क्या बताए थे रूल में कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। देखिए कुछ कुछ बताए थे कि जैसे सी का हर लिखते हैं, हर का चेंज करते हैं, लेकिन जब कोई स्टोरी वगैरह हो, यानी कि ये सब, ये आई यू सी ही दे इतना हो, तो इसको हम लोग ये चेंजिंग नहीं करते, ये वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। अब देखिए इसके साथ ये जैसा है उसके साथ वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। तो ए स्टोरी यानी कि एक स्टोरी है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर है ये, तो इसके लिए इज लगाएंगे, अ स्टोरी इज। अब इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ V3 दिया गया है, तो राइट का क्या लिखेंगे, रिटर्न। फिर इसके बाद था बाय, उसके बाद क्या था सीता। अब जो नाम में भी बोले थे चेंजिंग नहीं करना, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में वैसा का वैसा ही आ जाएगा ये। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो पढ़े थे आपका इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट, ऐसे करके एक एक रूल हम लोग बड़ी इजी वे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका जो रूल है टेंस में, तो वो हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि एक्टिव में जो इसका रूल रहेगा वो आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा, पहले होगा आपका सब्जेक्ट, फिर होगा आपका इज, फिर होगा आपका एम, फिर होगा आपका आर। इसके बाद इसमें कंटिन्यूअस में होता है, यहाँ पर V4 का यूज़ करेंगे। V4 आपको बताएं कि वर्ब के साथ ing जोड़ते हैं, वर्ब के साथ ing, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर कंप्लीमेंट जो भी आपका यहाँ लिखा रहे, तो बस ऑब्जेक्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसमें रूल क्या हुआ, एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, V4 रहेगा, और ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो इस टाइप का जब भी रहेगा ही इज रीडिंग अ बुक, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे ing वाला फॉर्म को, तो उस कंडीशन में पैसिव का जो रूल रहेगा वो आपका होगा कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे आपका, फिर प्लस, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हो जाएगा इज एम आर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग क्या होता है, अभी बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ तो ing भी जुड़ा हुआ रहता है, तो यानी कि V4 है, यानी ing है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ऐसा नहीं कर देंगे जैसे प्लेइंग होता है, तो प्लेइंग का हम लोग प्लेइंग्ड बना देंगे, प्लेइंग्ड, ये बिल्कुल गलत होता है, प्लेइंग्ड होता ही नहीं है। इसमें जो आपका वर्ब है वो निकालना है, यानी कि प्ले, इसका भी थी, तो ये ing बच जाता है, तो इस ing को किसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर बी के साथ लिखते हैं, बीइंग, उसके बाद V3 प्लस, फिर बाय का यूज़ करेंगे, और फिर
सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सेंटेंसेस होगा वो एक्टिव में ऐसा रहेगा, दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब देखिए अभी आपको क्या बताया, ये तो आपका देखिए पहला तो एक्टिव में कैसा है, सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बड़ी अच्छे से फाइंड करने के लिए बताएं। तो यहाँ पर आप पहला है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, V4 का फॉर्म भी है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट वाला है ऑब्जेक्ट उसको पहले लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, द रोड, द रोड। अब इसके साथ इज एम आर का यूज करते हैं, द रोड इज। अब देखिए यहाँ क्या बताए थे, इज एम आर, यहाँ तो पहले ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, फिर इज एम आर को बिठा दिए, फिर आईएनजी वाला किसके के साथ जोड़ते थे, बी के साथ, बीइंग का यूज करेंगे। तब यहाँ बी के साथ आईएनजी बीइंग। उसके बाद क्या था, V3 था, तो रिपेयर, इसमें तो आईएनजी तो निकाल दिए थे, ये आईएनजी निकल गया, क्या बचा था आपका रिपेयर। तो इसका लिखते हैं हम लोग V3, रिपेयर्ड। उसके बाद फिर क्या यूज कर रहे थे हम लोग, बाय का यूज कर रहे थे, फिर रिपेयर्ड बाय दे का। अब देखिए उस समय आपको वो लिखाए थे सब्जेक्ट और कि सब्जेक्ट में किसको लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो दे किस में चेंज होता था, ऑब्जेक्ट में, देम के रूप में। तो ये आपका बन गया। तो इसी तरह सिंपल तरीके से सबको बनाए, एकदम हूबहू इसी रूल में आपको बिठा देना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चाहे जैसा है। और यदि कभी कभी इसके बाद भी और कुछ लाइन जोड़ दे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसके बाद आप लास्ट में सारा चीज़ को जोड़ दीजिए। तो फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें लिखते हैं मिस्टर सिन्हा इज ड्राइंग द। आप देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ मिस्टर सिन्हा इज ड्राइंग द पिक्चर्स। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम, फिर से आपका ऑब्जेक्ट जो है इसको पहले लाएंगे, क्या लिखा हुआ है, द पिक्चर्स, पिक्चर्स। अब देखिए ये आपका प्लूरल फॉर्म है, याद रखिएगा, सब में इज नहीं लगेगा, यहाँ इज है तो यहाँ भी इज नहीं बिठा सकते। अब आपका सब्जेक्ट ये है, ये जैसा है उसी के अनुसार आपको फिर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल लेगा, ये क्या हो जाएगा, आर। दूसरा कंडीशन था। अब तीसरा कंडीशन में क्या था, बीइंग। देखिए बीइंग क्या बोलते हैं कि आईएनजी रहेगा तो ही हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आईएनजी तो था इसलिए हम लोग बीइंग का यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपका वर्ब क्या था, ड्रॉ। ड्रॉ का ये तो तीसरा कंडीशन भी हो गया। अब चौथा कंडीशन क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ड्रॉ का थर्ड फॉर्म जो लिखते हैं वो होता है ड्रॉन। आप लोग वर्ब का फॉर्म भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि मिस होता ना तो एग्जाम में मिस नहीं होने चाहिए सारे चीज़। ये नहीं कि ड्रॉ का ड्रॉड कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए आपका ये भी कंडीशन पूरा हो गया। अब एक कंडीशन बचा बाय का, तो बाय तो वैसे ही लिख देंगे। और फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो आकर के लास्ट में आता है, यानी कि मिस्टर सिन्हा जो था वो आपका लास्ट में आ जाएगा, मिस्टर सिन्हा। अब इतने ये सब जो रूल पड़े, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.